नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता उमा भारती 3 दिन से लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अब उन्होंने कहा है कि राम और हनुमान भारतीय जनता पार्टी के कॉपीराइट नहीं है। हालांकि ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने विशेष तौर पर जोर दे कि यह बात क्यों कही। सवाल यह भी है, भगवान राम का भक्त कोई भी हो सकता है। उमा के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि इससे साबित हो जाता है कि बीजेपी ने भगवान को बांटने का काम किया। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे और इसीलिए हमें आज यह लिखना पड़ा है कि राम हनुमान पर फाइट, किसका है कॉपीराइट, यह आज का हमारा विषय है। और 2 खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को और उन मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जो इसी पर आधारित है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी मुखर आवाज को लेकर जानी जाती हैं, लेकिन कई बार उमा के बयान इतने तल्ख हो जाते हैं जिससे पार्टी के लिए न निगलना संभव होता है न उगलना। ऐसा ही एक बयान उन्होंने छिंदवाड़ा में दिया। भगवान राम और हनुमान को लेकर उमा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। भगवान राम और हनुमान बीजेपी के कॉपीराइट नहीं है। उमा के इस बयान को कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस ने कहा कि सच सामने आ रहा है, बीजेपी ने भगवान को बांटने का काम धर्म की सियासत के जरिए किया। इधर बीजेपी ने भी फौरन मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से जो सही है, सत्य, वो आता जा रहा है। और विधानसभा में भी इस तरह के इशू पे विवाद हुआ था, जिसपे बीजेपी के नेताओं को, विधायक रामेश्वर शर्मा जी को और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी को क्षमा याचना करना पड़ी थी। हनुमान किसी के पेटेंट नहीं हो सकते। भगवान राम सबके हैं, देश की सीमाओं के पार भी हैं, विदेशों में भी हैं, और भक्त हनुमान भी सब के साथ हैं, सबके लिए हैं। लेकिन ये किसी की घटिया राजनीति के कारण नहीं है जो कांग्रेस इन पर कालनेमी बनकर घटिया राजनीति करने का काम करती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उमा भारती ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। उमा सिर्फ बीते 3 दिनों में 3 बार ऐसा कर चुकी हैं। पहले लोधी समाज के वोटर से बात, फिर कैबिनेट में संतुलन पर सवाल और अब राम हनुमान पर कॉपीराइट वाला बयान। सवाल ये, उमा भारती लगातार ऐसे बयान क्यों दे रही हैं? क्या अब श्री राम के बिना राजनीति संभव नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 2 खास मेहमान आज की इस बहस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दुर्गेश केसवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ स्वदेश शर्मा जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश में एक नियम है, यहां पर दोनों पक्ष को समान टाइम दिया जाता है। पहले भाग में हम 2 मिनट देंगे। स्वदेश शर्मा जी, जो बात उमा भारती जी ने कही वही बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जाहिर सी बात है पेटेंट नहीं है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि बांटने की सियासत भारतीय जनता पार्टी करती है? सिया राम में सब जग जानी, ये पूरा विश्व जानता है इस बात को। कल कल में व्याप है भगवान श्री राम जी। भगवान राम को पेटेंट अब तक भाजपा अपना मानती रही। भगवान राम के नाम पर राम जन्मभूमि हो या हिंदू मुस्लिम की बात हो या राम जन्मभूमि की बात हो या बाबरी मस्जिद की बात हो, कुल मिला के धर्म की राजनीति करती रही और राम पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती रही। लेकिन उमा भारती जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की उमा भारती जी ने इनके ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। भाजपा को एहसास करा दिया है कि आपका कोई पेटेंट नहीं है राम पर। पहले उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे कि जाति संतुलन नहीं है प्रदेश में। कुल मिलाकर के भाजपा के लिए तीखे तेवर उनके होना ये बात सिद्ध करता है कि भाजपा के अंदर खानों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, अब भाजपा के प्रवक्ता ने भी कह दिया भगवान राम पर किसी का पेटेंट नहीं है। इनको कोई भी मान सकता है, कोई भी इनको अपना आराध्य मान सकता है। और हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हमारे तो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उन पर अगर राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से गलत है।
राजनीति करती है भाजपा, और अगर भाजपा ने अब तक इन पर राजनीति की, इसीलिए हमेशा इन पर आरोप लगते रहे। मैं ही अकेला नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस अकेली नहीं कह रही है, इन पर बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी जाति समुदाय के लोग, बहुत सारी पार्टियों के लोग इन पर आरोप लगाते रहे कि ये धर्म की राजनीति निरंतर करते रहे। ये धर्म की राजनीति किया जाने पर अब ब्रेक लगना चाहिए भाजपा का, क्योंकि ये भगवान राम कल कल में व्याप्त है। भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे विश्व में भर में राम है, इंग्लैंड में भी राम है, अमेरिका में भी राम है। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, कल कल में राम, रोम रोम में राम, बसने वाले राम, इनको किसी भाजपा का पेटेंट मान लेना भाजपा के लिए दुखदायी साबित हुआ। इसलिए भाजपा भी अपना पैटर्न बदल रही है। जो कांग्रेस कहती आई है उसको आज भाजपा ने स्वीकार किया। हमने चलो बड़ी खुशी है, हम बधाई देते हैं उनको कि कम से कम इन्होंने अपनी बात स्वीकार तो की, हमारी बात जो सच्चाई थी, सच्चाई के रास्ते पर तो आए। हम चाहते हैं कि भाजपा के लोग आने वाले समय में रास्ते पर आ जाए और यहाँ के संवैधानिक स्वरूप को जिंदा रखे, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत राजनीति करे। संविधान में जो योर टाइम इज ओवर स्वदेश जी, जैसा कि नियम है 2 मिनट का। दुर्गेश केसवानी जी, ये आरोप लग रहा है कि धर्म के आधार पर राजनीति की जाती रही है और आप ये दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि भगवान श्री राम आप ही के पेटेंट हैं, और अब लाइन पे आ गई ये कांग्रेस कह रही है, मान रही है। राहुल जी, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी परंपरा है, राम हमारी सभ्यता है। कण कण में भगवान श्री राम विराजित हैं और रोम रोम में भगवान श्री राम हैं। हम राम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के आस्था के केंद्र बिंदु हैं। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अभी राम के दुखदाई वाली बात कर रहे थे। तो राम, जहाँ राम होते हैं वहाँ दुख हो ही नहीं सकते हैं मेरे मित्र, इसलिए ये इन बातों को आप रहने दीजिए। इन्होंने ये भी कहा कि राम इनके आराध्य हैं, इनके आराध्य राम। ये आज वो लोग राम को मान रहे हैं, राम की बात को मान रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करके कपिल सिब्बल जी को खड़ा किया कि राम मंदिर न बने, राम मंदिर में रोड़े अटके। ये वो लोग हैं जो राम सेतु के अस्तित्व को नकारते रहे और करोड़ों रुपए खर्च करके ये इस बात पे सिद्ध करते रहे, बताने की कोशिश करते रहे कि ये सब चीजें काल्पनिक हैं। और प्रश्न चिन्ह तो इन्होंने तब भी लगाया भगवान श्री राम पर जब विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं और उस समय ये दिग्विजय सिंह जी टाइम को लेकर आके बात करते हैं। तो ये वो लोग हैं। निश्चित रूप से राम सबके हैं। राम के बगैर तो इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है राहुल जी। और भगवान प्रभु श्री राम हर आदमी के हैं। पर आज सोचने समझने वाला विषय ये है, जिनको भगवान श्री राम चुनाव में याद आते हैं, जो चुनावी हिंदू हैं, जो इच्छाधारी हिंदू हैं, हिंदू जब चुनाव समक्ष आते हैं तब ये राम राम रटने लगते हैं। तो ये आज प्रश्न चिन्ह उन लोगों पे है। और इसके विपरीत हमने देखा इनकी आस्था क्या है, इनकी कोई आस्था का केंद्र नहीं है। ये सिर्फ चुनाव में कैसे कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके निकलने वाले दत्तात्रेय गोत्र के जो ये वो लोग हैं। बाकी राम के आस्था होना अच्छी बात है। अगर हमारे कांग्रेस के साथी भी जिन्होंने दुर्गेश जी, आपका भी समय समाप्त हो गया। देखिए स्वदेश जी, आप लोग इच्छाधारी हिंदू हैं और जब चुनाव होता है तब आपको याद आती है। सवाल यह भी है कि उमा भारती के बयानों को किस तरह से कांग्रेस बुनाएगी, क्या मानते हैं स्वदेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले उमा भारती जी ने सरकार पर सवाल खड़े किए, सरकार के मंत्रिमंडल पर सवाल खड़े किए, सरकार की शराब नीति पर सवाल खड़े किए, शराब की दुकानों पर पत्थर मारे, कुल मिलाकर के सरकार का लगातार विरोध किया। आज भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, जो भाजपा की ने बना रखी है हिंदू मुस्लिम को बांटना, जो भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम की राजनीति करते हैं, कुल मिलाकर के भगवान राम राजनीति का केंद्र नहीं है। और मुझे घोर आपत्ति इस बात पर है, भगवान शिव के सबसे प्रिय आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दुर्गेश केसवानी जी? कांग्रेस ऑन एयर ये आरोप लगा रही है। सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात राहुल जी, मेरी पूरी बात आने दीजिए। राहुल जी, मेरी पूरी बात आने दीजिए। पूरी बात इनकी विषय पे नहीं रह पाएंगे। इनकी पूरी बात, मेरी पूरी बात आने दीजिए। राहुल जी, मुझे वक्त चाहिए। ये बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है कि ये फंस गए, ये उलझ गए, ये बोलने नहीं देंगे। लेकिन राहुल जी, निवेदन है, आप निष्पक्ष मीडिया है, आप IBC चैनल के बहुत बड़े पत्रकार
तैयार है। YBC चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बड़ा नामचीन चैनल है। हम चाहते हैं कि हमको वक्त मिलना चाहिए। ये इच्छाधारी की बात करते हैं ना, ये इच्छाधारी नाग होते हैं और नाग भगवान शिव का सबसे प्रिय आभूषण होते हैं। उन भगवान हम नाग को भी देवता के रूप में पूजते हैं और नाग भी इच्छाधारी होते हैं। इच्छाधारियों का इस तरह अपमान किया जाना, नाग का अपमान किया जाना मतलब भगवान शिव का अपमान किया जाना। ये इन्हें माफी मांगना चाहिए कि भगवान शिव के आभूषण को का अपमान करना इनको ठीक शोभा नहीं देता। ये हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। इच्छाधारी उन्हीं को बोलते हैं जो भगवान शिव के सबसे प्रिय आभूषण नाग देवता होते हैं, वही इच्छाधारी होते हैं, उन्हें इच्छाधारी कहा जाता है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। ये सनातन संस्कृति का, हम भोले बाबा के भक्तों का अपमान है। इस अपमान को हम सहेंगे नहीं। सर ये जो बात है ना, ये आप सड़क पर बात कर लीजिएगा, लेकिन जो हमारी हम जिस पर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, हम तो उसी पर टॉपिक करेंगे। इस क्लिप को निकाल के आप इन्हें घेर लीजिएगा, दुर्गेश केसवानी जी को, लेकिन सड़क पर सर जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वही। दुर्गेश जी देखिए, एक सवाल इन्होंने उठाया है, स्वदेश जी ने अपने पहले भाग में इन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए राहुल जी, ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो खुद कबीलों में बटे हुए हैं। आज कमलनाथ जी का गुट अलग है, दिग्विजय सिंह जी का गुट अलग है। अरे आपके शिवराज महाराज और नाराज तीन गुट तो आपके स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और चौथा गुट तैयार और हो रहा है उमा भारती जी का। क्या समझ रहे हैं आप? उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने सत्ता की चाबी दिग्विजय सिंह जी के हाथ से लेकर के, कांग्रेस के हाथ से लेकर के भाजपा को सौंपी थी। ये वो उमा भारती जी है। इन्होंने लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, सरकार को घेरे में ले रही है, सरकार को घेर रही है। आप बताइए, शराब की दुकानों पर पत्थर मारना, शराबबंदी की बात करना, सड़क पर आंदोलन करना, और आज वो आपकी आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रही है कि आप इस आइडियोलॉजी को अपना रहे हो, बांटने का काम कर रहे हो। एक गलत है। सच ये है कि भगवान राम किसी के स्वदेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्वदेश जी कम से कम डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जो कुछ कह रहे हैं उनकी बात सुनते तो हैं, तब तो बहस को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे सुना नहीं था, सुनने नहीं दिया था, तभी हमने इंटरप्ट किया। राहुल जी अब उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया था। दुर्गेश जी लगातार जिस तरह से उमा भारती सवाल उठा रही हैं, उससे कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। एक तो उन्होंने मंत्रिमंडल पर बात कही, उसके बाद लोधी समाज के मंच पर बात कही, और आज चूंकि कांग्रेस कह रही है कि आपकी आइडियोलॉजी पर सवाल उठाया है उन्होंने, तो इसे कैसे भारतीय जनता पार्टी देखती है? देखिए आइडियोलॉजी वगैरह की कोई बात ही नहीं है। दीदी ने स्पष्ट अपनी बात में कहा है। उन्होंने उनके अगर वे ट्वीट पे पढ़ के जिस पे हम आज डिबेट कर रहे हैं, तो दीदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। अरे वो उस बात को मानो जो आपके विषय की बात है, बाकी तो हम सब कर ही लेंगे। हम दीदी हमारी वरिष्ठ नेता हैं और संत हैं, साध्वी हैं, हम उस पर बात करेंगे उस पर। पर उन्होंने क्या अगले मुख्यमंत्री उनको बनाओगे अगर आप मेजोरिटी में आए तो? अपनी ट्वीट में दीदी को बनाने के लिए बता दीजिए आप। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। उनका लोधी समाज सुनना चाहता है, ये बात बता दीजिए आप। उन बातों को समझो जो आपके लिए लिखी है उन्होंने। जिस लोधी समाज की उन्होंने बात की, वो समाज सुनना चाहता है कि भाजपा उनके लिए क्या स्थान निश्चित रखती है। भगवान पे कॉपीराइट कैसे किसका हो सकता है राहुल जी? भगवान पे कभी कोई कॉपीराइट हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो ये भगवान पे कॉपीराइट तो किसी का नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है। जिन चीजों किसी का नहीं हो, तो वही बात उन्होंने कही है। और उस बात को अगर कांग्रेस भुनाने की बात कर रही है, तो निश्चित रूप से इनकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ये चुनाव के समय क्यों हिंदू बनना चाहते हैं कांग्रेस के लोग? क्यों हिंदू बनकर मंदिरों में चक्कर लगाते? देखिए अब आपकी आस्था पर प्रश्न आ गया सुनील, एक मिनट, अब आपकी आस्था पर प्रश्न आ गया कि चुनाव। देखिए राहुल जी बिल्कुल सच बता रहा हूं, उमा भारती जो ने बिल्कुल मैं इस बात का हूं मैं। अगर वो मानते हैं तो उनको निश्चित स्थान कर दे। जो उनको तिरस्कार भाजपा से हो रहा है उसको लौटा के वापस ला दे, तो हम मान लें इस बात को। रहा सवाल इस बात का, कांग्रेस धर्म को निहायत ही प्राइवेट और निजी आस्था का केंद्र मानती है। माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट के लंबे चौड़े हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराया, पर उन पर राजनीति कभी नहीं की। राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के पट खुलवाने का काम किया और उस पर राजनीति कभी नहीं की। और आप लगातार राजनीति करते हो। आप अगर फोटोजीवी व्यक्ति अगर भगवान की आरती भी उतारेंगे तो चारों एंगल से फोटो खिंचवा के वीडियो वायरल करवाएंगे। कुल मिलाकर के आप प्रचार करते हो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए।
अपने हितों के लिए, वोट के लिए कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ये जानती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबका देश है, सबने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए देश आजाद हुआ। तो आजाद देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। देखिए स्वदेश जी और दुर्गेश जी, ऐसे तो आप दोनों बड़े संभ्रांत प्रवक्ता हैं, आप दोनों अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो जनता सुनेगी। देखिए दुर्गेश जी, जहां पर आप प्रवासी सम्मेलन कराने जा रहे हो, इन्वेस्टर समिट कराने जा रहे हो, वहां लगातार पिछले 3 दिनों से उमा भारती लगातार बयान दे रही हैं, चाहे लोधी समाज का मंच हो। तो ये क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है? कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी इस बयान को, जो तीनों बयान लगातार आए उनके? देखिए दीदी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की, राष्ट्रीय नेता हैं हमारी, और संत हैं, साध्वी हैं। निश्चित रूप से वो जो बात वो जिस और उन्होंने अगर शराब की बात की राहुल जी, तो हम निश्चित रूप से हमने भी एक मुहिम के जन जागरूकता अभियान के लेकर शराबबंदी की बात की, और निश्चित ही जो उनका जो कल का बयान था वो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से, उनकी जब उनका कोई वर्जन आ जाए उस पर, अगर मैं बड़े नेता के वर्जन पर अगर मैं बोलूं तो निश्चित रूप से गुस्ताखी होगी। वो उन्होंने उस चीज की सफाई दी है। और रही बात आज जिस हम डिबेट कर रहे हैं राहुल जी, और राम सबके हैं, हनुमान सबके हैं, भगवानों को कोई थोड़ी नहीं बांट सकता है कि हमारे हो गए या तुम्हारे हो गए, पर जिसकी आस्था, जिसकी श्रद्धा, जो भगवानों को विश्वास करता है तो वो 7 दिन करता है, 12 महीने करता है, 365 दिन करता है, 5 साल करता है, तो वो करता है। अगर आप चुनाव के रूप में, जब चुनाव करीब होंगे, आप अपने आप को हनुमान भक्त बताना शुरू करोगे, आप मंदिरों के दर्शन करना शुरू करोगे और कमरे में बैठक आप मुस्लिम समाज के साथ करोगे, तो जनता। चलिए अब वक्त सर फाइनल कमेंट का हो गया है, इस बहस पर निष्कर्ष जाने का, कि निष्कर्ष क्या है इस बहस का, यह जानने का वक्त हो गया है। स्वदेश जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, चूंकि 20 सेकंड इसमें होते हैं और कोई एक दूसरे के बारे में बोलता नहीं। स्वदेश जी, पहले आप फाइनल कमेंट। सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस पहले ही कहती चली आई है कि भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, और ऐसा देश है जो विश्व में सबसे पहले दर्जे पर आता है। इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा इस बात को कहती रही है। भाजपा लगातार धर्म की राजनीति करती रही, धर्म को राजनीति से जोड़ती रही है। लेकिन आज उमा भारती जी ने जिस तरह से कह दिया कि भगवान राम पर या हनुमान पर किसी का पेटेंट नहीं है, इसलिए सच्चाई इन्होंने आज स्वीकार कर ली। मैं बधाई देता हूँ। फाइनल कमेंट दुर्गेश जी और डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट भाजपा। 1 मिनट स्वदेश जी। देखिए राहुल जी, हम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। और निश्चित रूप से राम हमारे रोम रोम में है, राम हमारे कण कण में है, और निश्चित राम भगवान के बिना तो इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। और राम हमें मार्ग, हमें विकास के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कैसे अच्छे काम किए। इस बहस में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को माना है कि सच में भगवान राम पर किसी का पेटेंट नहीं है और भगवान राम किसी एक के नहीं हो सकते। लेकिन कांग्रेस इस बहस में यह कहती नजर आई है कि यह भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर प्रहार है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, आपने फेस टू फेस मध्य प्रदेश को समय दिया, और स्वदेश जी आपका भी धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार।